गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी की दुनिया में और गणित की दुनिया में दोनों में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ अंग्रेजी के प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या है? सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि प्रीपोजिशन क्या है, ये कैसे यूज हो सकता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रीपोजिशन वह चीज है जो किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर कहाँ है, तो ये मार्कर मेज पे है। कहाँ है? मेज पर है। दिस मार्कर इज ऑन द टेबल, यानी कि ऑन जो है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो यानी किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो है जो भी संबंध बताता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, खासतौर से ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रीपोजिशन के प्रकार की बात की जाए तो प्रीपोजिशन खासतौर से 5 प्रकार के होते हैं। और भी हैं, मतलब 3-4 और होते हैं, लेकिन जो 5 हैं वो काफ़ी फेमस हैं। पांचों वो कौन से प्रीपोजिशन हैं? पहला चीज है सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये पांचों प्रीपोजिशन है। अब हम आ जाते हैं कि वो जैसे पांचों है, ये मान लिया सिंपल प्रीपोजिशन क्या है। तो सिंपल प्रीपोजिशन में अपना आ जाता है, ये जैसे हो गया इन, हो गया ऑन, हो गया टू, हो गया ऑफ, हो गया, ये सब बिल्कुल सिंपल में आ जाते हैं, जो छोटे छोटे से हैं ये। उसके बाद में हमारा आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन में जब दो प्रीपोजिशन जुड़े हुए होते हैं, जैसे विद हो गया, इसमें आउट जुड़ा हुआ हो, तो ये आपका हो गया विदाउट। ये क्या हो गया? यानी कि जुड़ा कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। जैसे हो गया विद इन, विद है इसमें आई एन जोड़ दो तो ये हो गया आपका विद इन। ये हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। आउटसाइड, आप देखो आउट है, इसमें साइड भी जोड़ दिया तो ये हो गया आउटसाइड, यानी कंपाउंड, यानी कि वो जुड़ा हुआ है। और अपना जो तीसरा है वो आता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वो दो होते हैं। जब दो प्रीपोजिशन अलग अलग हो तो उसको डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे हो गया आउट ऑफ, ये हो गया डबल प्रीपोजिशन। फ्रॉम आउट, फ्रॉम आउट, ये डबल प्रीपोजिशन है कि देखो दो अलग अलग हैं। ठीक है। फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम फ्रॉम बिहाइंड, ये दो अलग अलग हैं। अब हमारा जो है जो चौथा आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल जैसा नाम से ही पता चलता है कि जिसमें आईएनजी जुड़ा हो, जिसमें क्या जुड़ा हो? आईएनजी। इसी को पार्टिसिपल ही बोलते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमारा होता है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और एक होता है पांचवा जो फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल नाम से ही पता चलता है कि फ्रेज वाले जो होते हैं, जैसे मान लिया कर दिया हम इंस्टीड ऑफ, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। बाय मीन्स, बाय मीन्स ऑफ, तो ये हमारे फ्रेजल प्रीपोजिशन। हमने देखा कि ये पांचों मतलब ये पांचों प्रीपोजिशन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3-4 और हैं, लेकिन खास तौर से इन्हीं पे चर्चा होती है। और प्रीपोजिशन का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। अगर हमें प्रीपोजिशन का ज्ञान है तो हम कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और अगर हमें प्रीपोजिशन का ज्ञान नहीं है तो कोई सामान कहाँ है हम ये कैसे बताएंगे कि वो कहाँ है? उसके अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे है? तो ये इस सब चीज़ों को बताने के लिए प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। और प्रीपोजिशन खास तौर से दो जगहों पे बताने के लिए यूज किया होता है। प्रीपोजिशन के प्रकार हो गए, लेकिन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है कहाँ किया जाता है? प्रीपोजिशन यूज किया जाता है टाइम बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। ये दो चीजें खास तौर पे और महत्वपूर्ण है कि प्रीपोजिशन को हम किस तरीके से यूज करें। एक तो टाइम बताने के लिए और एक डायरेक्शन बताने के लिए, ऐसी जगहों पे प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एंड गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं पहले से ही, कि मैंने 5 फार्मूले बनाए हैं। वो पांचों फार्मूलों में सबसे पहला जो फेमस फार्मूला है 1 डजन बनाना फार्मूला। इस फार्मूले के तहत आप एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लिया वो जाता है, ही गोज,
वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम जो है अपने दिनचर्या में हिंदी बोलते हैं, इसी को हम अंग्रेजी में जो है 12 तरीके से बोलेंगे। जैसे ही गोज, वह जाता है, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो, वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो। वह कहाँ जाता है, बेयर डज ही गो, वह कहाँ नहीं जाता है, बेयर डज ही नॉट गो। तो आप इस तरीके से एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला को अपने अंदर विकसित करें। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है कि ऑक्टोपस फार्मूला, जिस तरीके से इसके नाम से ही पता चलता है कि ऑक्टोपस मीन्स होता है जिसके 8 भुजाएं हों, यानी कि 8 रीजन हों। अब जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर है, तो आप मार्कर के बारे में 8 चीजें आप लिख लीजिए कि मार्कर ये काला है कि पीला है, कौन से रंग का है, कितने रुपए का है, कहाँ यूज होता है, हमने इसको कहाँ से खरीदा था, अभी मैं इसका क्या कर रहा हूँ। सारी चीजें इसके लिख करके इसको हम अंग्रेजी में बोल देंगे। मान लिया इट्स अ मार्कर, आई थिंक इट्स अ 20 रुपीज एंड आई परचेज इट फ्रॉम मुखर्जी नगर एंड इट्स अ ब्लू कलर। तो इस तरीके से आप जो है करीब करीब 8 रीजन बोलेंगे। और तीसरा जो हमारा फार्मूला, फ्रेंड फार्मूला, फ्रेंड फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर ये आपको आ गया तो आपको दुनिया में जो है एक तरीके से कम्युनिकेट करना आ जाएगा। ये फार्मूला ये है कि हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग से अकेले में से बात करेंगे। मान लिया हम चलो मार्कर से बात करते हैं, समझ लो ये तुम्हारा दोस्त है। हाय मार्कर, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग टुडे, नो नो आई एम नॉट गोइंग टुडे, आई विल stay my home today, and you, I'm also not going, and I'm thinking that I will go to park. Which park you are going? India Gate, because there is a very large park, that's why I have decided that I will go there. तो आप इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग से आप जो है बात करने की कला सीखें इस जो है फ्रेंड फार्मूले से। बाकी बैक बाइटिंग यानी कि चुगली करना, दो लोगों की जो चुगली को जो है कोई एक दूसरे को बताते हैं, वो चुगली करना होता है, ये जो है बैक बाइटिंग फार्मूले के तहत आता है। तो इन सब फार्मूलों पे जब आप अंग्रेजी की रोज डेली आप प्रैक्टिस करेंगे 5 फार्मूलों पे, तो आप जो है, और एनी एग्जाम पास फार्मूला, एनी एग्जाम पास फार्मूले में हम आपको 5-7 स्पीच सिखाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और पैसिव वॉइस जो है हम सिखाते हैं मोडास और टेंस के, और कॉर्टिव वर्ब, गेट और मेक के। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे डेली प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे मात्र जो है 15-20 मिनट आप वीडियो बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो गाइज I want to say you that with guarantee that you can speak fluently speak English in very short time. So I would like to suggest you please do that only 10 to 15 minutes every day practice in morning and evening. अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। और गाइस नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। ये था हमारा प्रीपोजिशन पे। इसी प्रीपोजिशन पे और गहराई से हम बात करने वाले हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, क्या यूज हुआ है, ताकि एक चैप्टर हमारा प्रीपोजिशन का खत्म हो जाए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।